जेमिन्स 2025 का एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे पास केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम से आया है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास जो CO2 गैस है, ये CO2 गैस आगे CO में कन्वर्ट हो गई और उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, इसमें ग्रेफाइट की एडिशन करी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये जो CO2 था, ये CO2 आपके पास गैसेस फॉर्म में है और इसके ऊपर एडिशन हो रही है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब कार्बन है और सॉलिड है, और ये क्या बना देगा आपके पास, ये बना देगा यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसके लिए मेरे को राइट हैंड साइड पे सिर्फ 2 लगाना है, ये आपकी रिएक्शन हो गई इससे बैलेंस। देखो इनिशियली क्या दे रखा है आपको कि ये जो CO2 थी, CO2 का प्रेशर कितना है आपकी वेसल में, इनिशियली 0.5 एटीएम है। तो इनिशियली अगर बात करी जाए तो इनिशियली अपने पास जो प्रेशर प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किसका रहेगा, यहाँ पर CO2 का रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट जो हमने यूज किया था, क्योंकि वो सॉलिड है, तो ये कोई प्रेशर थोड़ी एक्सर्ट करेंगे। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर गैसेस का होता है, ना कि सॉलिड्स का, वो 0 होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो अभी फॉर्म ही नहीं हुई है, तो ये भी कितना होगा यहाँ पर शुरू में 0। अब जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी और ये रिएक्शन जब आपके पास इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगी, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर चलो मैंने कह दिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड थी इसमें मेरे पास x एटीएम की कमी आई, तो इसका प्रेशर कितना रह गया फाइनली 0.5 माइनस x। ये जितना कम हुआ, अगर ये x कम हुआ है तो इधर कितना बढ़ा होगा, इधर बढ़ेगा मेरे पास 2x, क्योंकि यहाँ पर एक का डबल हो रहा है, ये एक के कंपैरिजन में डबल में चल रही है कार्बन मोनोऑक्साइड इसके मोल्स पर। तो अगर इसमें x एटीएम की कमी आ रही है पर मोल, तो वैसे यहाँ पर कितनी कमी आ जाएगी, वैसे यहाँ पर ये कितना बढ़ जाएगा अपने पास 2x। तो इधर ये बढ़ेगा अपने पास 2x। अब जो आपको टोटल प्रेशर गिवन है इक्विलिब्रियम पर वो 0.8 एटीएम है। तो अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, 0.5 माइनस x और प्लस 2x, यही आपके पास टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर की वैल्यू है 0.8, तो 0.8 किसके इक्वल हो गया यहाँ पर मेरे पास 0.5 प्लस x के, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 0.3। अगर x आपके पास 0.3 आ रहा है तो सीधी सी बात है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी इसका प्रेशर कितना होगा, 2 इंटू 0.3 करेंगे तो 2 इंटू 0.3 आ जाएगा अपने पास 0.6 एटीएम। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, इस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेशर हो जाएगा अपने पास 0.5 माइनस 0.3, ये आ जाएगा अपने पास 0.2 एटीएम इक्विलिब्रियम पर। आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, यहाँ पर सिंपली केपी की वैल्यू निकालनी थी, और केपी का जो वैल्यू है वो क्या होती है अपने पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो वो कितना है 0.6, और यहीं पर अपने पास जो प्रेशर है वो कितना है 0.2। लेकिन एक खास चीज ये है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो CO का ले रहा हूं मैं, उसके आगे क्या लिखा है 2 लिखा है, तो 2 लिखा है तो इसकी पावर में कितना रेज कर देंगे हम लोग यहाँ पर 2, या फिर मैं कहूँ 0.6 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया 0.6 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 0.2। जब इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स कैंसिल होगा और यहाँ से आंसर आ गया आपके पास 1.8 एटीएम। तो मेरे पास जो 1.8 एटीएम है वो लगा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में।